आई डोंट रियली केयर कि तुम्हारे स्कोर अभी 200 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं। आफ्टर ओनली 4 months यू गेट इन द जोन ऑफ सिलेक्शन। जब जागो तभी सवेरा। एंड आई एम गोइंग टू चेंज द होल लेगेसी ऑफ माई ब्लड लाइन। बस इतना सुनना है मुझे तुमसे। Hello everyone, listen to me very carefully for the next few minutes. If you are a NEET aspirant, तो already 4 months बीत चुके हैं and at this point of time, majority of you will get distracted. फेस्टिव सीजन आ रहा है, 4 मंथ्स ऑलरेडी बीत चुके हैं, वो जो मोटिवेशन था वो बहुत हाई था बीच में एंड अभी वो चीज़ें लैग डाउन करेगी, वो स्लो डाउन हो जाएगा एंड यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। बट जो अपने आप को अभी से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सही रख लिया ना, जिसने जिसने अपने आप के ऊपर कंट्रोल रख लिया, जिसने जिसने डेली टारगेट सेट करके पढ़ाई कंटिन्यू किया, जिसने एक रिदम में पढ़ाई कंटिन्यू किया, टेस्ट देते रहे, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ये जो टाइम है यहाँ पे अगर तुम अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखते हो ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। मुझे होता है तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। This is the time, that is the selection determining time, you know. So at this point of time you have to stay super consistent, you have to stay super honest to yourself. तो कुछ चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो उससे पहले, इन केस यू डोंट नो मी, आई एम स्नेहा, फर्स्ट टाइम स्टूडेंट एम्स कल्याणी। इन दिस वीडियो आई विल बी गिविंग समथिंग दैट यू ट्रूली नीड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो नए इंट्रो में देख ही लिया कि व्हाट आर द प्रॉब्लम एंड उनका सोल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बेसिकली मैं अगर जेन्युइन सोल्यूशन बताऊं कि तुम्हें अभी क्या करना चाहिए ताकि यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ताकि यू डोंट गेट लाइक लैग बिहाइंड। तुम डेली टारगेट्स बनाओ, उसको कंप्लीट करो, टेस्ट दो, टेस्ट को स्किप मत करो एंड मेक समवन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। वो तुम्हारा पेरेंट्स हो सकते हैं, तुम्हारे तुम्हारे सिबलिंग्स हो सकते हैं, तुम खुद हो सकते हो, तुम्हारा डायरी हो सकता है। आई डोंट रियली केयर कि वो कौन है, बट कीप योर सेल्फ अकाउंटेबल। अगर तुम इस टाइम पे जस्ट रैंडमली पढ़ाई करोगे ना, तो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। तुम रैंडमली पढ़ाई करोगे, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तुम ये सोचोगे यार कहीं ये एक दिन टाइम वेस्ट हो जा रहा है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, अब तो 8 महीने हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, सिलेबस जितना है उसके हिसाब से यू डोंट हैव टू मच ऑफ टाइम। अगर तुम लाइक इस टाइम से सीरियस नहीं हुए ना, तुम जस्ट डिस्ट्रैक्ट होते गए एंड बाद में आकर नवंबर में तुम्हें लगेगा, जब दिवाली वगैरह खत्म हो जाएगा उस टाइम पे तुम्हें लगेगा कि यार मैंने तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। वो नहीं करना चाहिए था। फिर जो स्ट्रॉन्ग वाला रिग्रेट आएगा ना, उसकी वजह से जितना तुम कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाओगे। सो इट्स हाई टाइम कि तुम अभी से सीरियस हो जाओ। इट्स हाई टाइम कि तुम किसी के पास अकाउंटेबल रहो। हाई टाइम कि तुम डेली टारगेट सेट करो एंड उसको कंप्लीट करो, अपने टेस्ट दो, उसको प्रॉपरली ट्रैक करो कि तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारे बच्चों से, लाइक आई हैव टॉक टू सो मेनी एस्पिरेंट्स एंड दे वर सेइंग दीदी प्लीज मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर दो। बिकॉज बिकॉज मैंने जैसे इससे पहले मैं यूट्यूब पे आने से पहले आई वॉज वेरी एक्टिव इन कोरा। तो वहाँ पे मैंने जैसे प्रॉपरली गाइड किया था पूरा एकदम। तो वहाँ से बच्चे, they have followed my steps and they are like literally they are now in various medical colleges. मुझे खुद भी पता नहीं था कि I will be like my guidance can be so impactful. I'm very very blessed, very grateful to God to have such juniors like you. मैं जो बोलती हूँ उसको प्रॉपरली फॉलो कर लेते हो ना, तो रिजल्ट आएंगे। ना विल बी सेइंग कि कैसे पता चला दीदी आपको। तो मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है जो ऑलरेडी लाइक 23 अगस्त को मैंने लॉन्च किया था एंड वहाँ पे अराउंड 40 मेंबर्स हो चुके हैं। आई विल बी टेकिंग 10 मोर, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब 50 को आई कैन ईजिली गाइड कर सकती हूँ मैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग एक हफ्ते ज्वाइन किए हैं एंड वट एवर आई एम सेइंग दे आर जस्ट फॉलोइंग इट। वो लोग खुद बोल रहे हैं एफिशिएंसी बढ़ा है, टाइम मैनेजमेंट बढ़ा है, बैकलॉग को कैसे हैंडल करना है, दे आर डूइंग इट वेरी 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 इफेक्टिवली। वो लोग टेस्ट दे रहे हैं प्रॉपरली, सब कुछ प्रॉपरली कर रहे हैं एंड दे आर जस्ट खुद सरप्राइज। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भी कमेंट आया कि मैं खुद सरप्राइज हूँ कि मैं इतना एफर्ट दे पा रही हूँ। थैंक यू कि आपने मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया। बहुत सारे वैसे बोल रहे हैं कि दीदी यू शुड हैव स्टार्टेड इट। आप पहले कर देते तो शायद जितना भी हम डिस्ट्रैक्ट हुए थे, जितना भी हमें हमसे गलतियाँ हुआ था वो नहीं होता एंड वी कुड हैव बीन इन अ बेटर प्लेस। बट खैर कोई नहीं, दे आर लिटरली डूइंग ग्रेट एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव देम। लाइक एक ऐसा स्टडी ग्रुप, एक पीयर ग्रुप बन चुका है जहाँ पे एवरीवन इज सीरियस अबाउट देयर प्रिपरेशन। खुद को देख रहे हैं कि यार ये जो है 12 घंटा पढ़ रहा है, ये जो है इतना टारगेट्स कंप्लीट कर रहा है, मुझे भी करना है। वहाँ पे तुम्हें डेली टारगेट सेट करना होगा, डेली टारगेट सेंड करना होगा। आई विल बी चेकिंग देम, आई विल बी कीपिंग ट्रैक ऑफ देम। वहाँ पे तुम्हें अपने टेस्ट के स्कोर्स भेजना होगा। वहाँ पे तुम्हें कोई भी जनरल डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, इवन क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हो अमंग योर पीयर्स। मतलब वहाँ पे ना एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि मैं सच बता रही हूँ। मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने मतलब अच्छा एक हेल्दी एनवायरनमेंट में बिल्ड कर सकूंगी। मैंने कुछ बोल दिया तो दे विल बी फॉलोइंग इट एंड सम आर लाइक ओवर ओवर एक्सीडिंग माई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम। तो ऐसे ऐसा जब पीयर ग्रुप तुम्हें मिल जाता है ना, तो तुम खुद भी मोटिवेटेड रहते हो। जब लाइक फॉर एग्जाम्पल दिवाली का टाइम आएगा या फिर पूजा का टाइम आ रहा है, तो छुट्टी होगा एंड लाइक
खैरियत तरीके से घर पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे, तो तुम डिस्ट्रैक्ट होने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है तुम्हारा। बट व्हेन यू हैव अ पीयर ग्रुप लाइक दिस, तुम देखोगे कि नहीं, हर एक बंदा वहाँ पे सीरियस है, पढ़ रहा है, तो क्या तुम डिस्ट्रैक्ट हो पाओगे? थिंक पॉजिटिवली, थिंक प्रॉपर्ली। तुम्हें लगेगा कि नहीं, तुम देख पाओगे, लाइक ऑनलाइन से प्रिपेयर करो, तुम्हें पता ही नहीं है कि मतलब कौन कहाँ पे पढ़ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि भाई अभी तो पूजा आ रहा है, सभी डिस्ट्रैक्टेड होंगे। बट व्हेन यू विल सीइंग कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं, उनका तबीयत खराब हो रहा है, दे डोंट रियली केयर। वो कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लाइफ में, दे डोंट रियली केयर। दे आर सुपर सीरियस अबाउट देयर प्रिपरेशन। तो जब तुम्हें एक ऐसा पीयर ग्रुप मिलता है ना, तुम खुद पुश मतलब फील करते हो कि नहीं यार, मुझे भी करना है। एंड वहाँ पे तुम डेली टारगेट्स भेजोगे, डेली टारगेट कंप्लीशन का रिपोर्ट भेजोगे, टेस्ट के रिजल्ट भेजोगे। आई बी मेकिंग श्योर कि तुम सही ट्रैक पे जा रहे हो, मैं खुद चेक करूंगी। आई बी, जो भी मुझे लगेगा कि ये पॉइंट तुम्हें इंक्लूड करना चाहिए अपने प्रिपरेशन में, आई विल बी गाइडिंग यू ऑल। एंड हफ्ते में 3 जूम सेशंस होंगे, जहाँ पे कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम है, आई विल बी गाइडिंग यू। कोई भी इशू है, वन टू वन बात करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, एंड प्रिपरेशन के लिए जो भी बेस्ट थिंग होगा, आई विल बी सेइंग दिस टू यू। कमिंग टू द सीरियस पॉइंट्स, अगर तुम ये जो 4 महीने हैं, सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आज से ऑफिशियली स्टार्ट हो रहा है मेंटरशिप प्रोग्राम, एंड ये जो 4 महीने है, नेक्स्ट 4 महीने ना, अगर तुमने प्रॉपर एफर्ट्स दिए, यू विल बी सिलेक्टेड इन द प्रॉपर गाइडेंस वाला ग्रुप, जो कि जनवरी से अप्रैल तक होगा। वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूंगी, जिनको मैं प्रॉपरली गाइड करूंगी फॉर सिलेक्शन। एंड उसके लिए यू हैव टू पुट इन प्रॉपर एफर्ट्स, यू हैव टू बी सुपर सीरियस अबाउट योर गोल। तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि एट एनी कॉस्ट मुझे सिलेक्शन लेना है। मैटर नहीं करता है कि मेरे लिए, आई डोंट रियली केयर कि तुम्हारे स्कोर अभी 200 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं। बस ये जो 4 महीने होंगे ना, इसमें तुम्हें प्रॉपर एफर्ट देना है। आई विल बी सीइंग कि तुम प्रॉपर एफर्ट दे रहे हो कि नहीं। अगर तुम्हारे 4 महीने बाद, मैं शेयर करती हूँ, अगर तुम्हारे अभी 300 मार्क्स आ रहे हैं ना, 4 महीने बाद तुम्हारा 500 श्योर क्रॉस कर जाएगा, इवन मोर देन दैट। आफ्टर ओनली 4 मंथ्स यू गेट इन द जोन ऑफ सिलेक्शन। फिर उसके बाद जो 4 महीने रहेंगे, जनवरी से अप्रैल तक, हम डिफरेंट वे से, मतलब एकदम अब सिलेक्शन रैंक वाला अप्रोच लाएंगे अपने अंदर, एंड विल बी वर्किंग फॉर दैट। अगर तुम प्रॉपर्ली सीरियस नहीं हो, तो मत ज्वाइन करो। अगर तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम सिलेक्शन हो जाए, तुम बस चाहते हो कि ठीक है, बस ये टाइम कैसे भी करके थोड़ा बहुत एफर्ट देते रहें, एंड टाइम बीत जाए, नेक्स्ट ईयर फिर से इसी लूप में पढ़ना है, तो मत आओ यहाँ पे, क्योंकि मुझे भीड़ नहीं चाहिए। शायद सुनने में बुरा लग रहा होगा, बट आई डोंट वांट एज अ क्राउड। मुझे चाहिए 40-50 सीरियस बंदे, जो कि अपने गोल के लिए सीरियस हैं, जो कि मुझे सिलेक्शन देंगे। बिकॉज वंस यू एनरोल इन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम, तुम्हारा जो गोल है, दैट बिकम्स माई गोल ऑल्सो। तुम चाहते हो तुम्हारा सिलेक्शन हो, उससे ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। जब तुम्हारा एग्जाम होगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, देन ऑल्सो आई विल बी विथ यू। तो मुझे तुम्हारा रिजल्ट चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए, क्योंकि वो जो तुम जो पैसा जो दे रहे हो ना, 299 फॉर 1 मंथ, या फिर 1099 फॉर 4 मंथ्स, जो कि चार्ज है मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम का, तो मैं नहीं चाहती कि उसको वेस्ट करूँ। अब बहुत लोग बोलेंगे दीदी फ्री में कर दो। अब एक चीज़ समझो, अगर मैं फ्री में करूँगी तो बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो जाएगा। आई नो इट। विल आई बी एबल टू गाइड यू? मैं यहाँ पे अपना पर्सनल टाइम दे रही हूँ, पर्सनल एफर्ट्स दे रही हूँ। आई एम सैक्रिफाइसिंग ऑन सो मेनी थिंग्स, यू कैन रिलेट कि मुझे पढ़ना भी एमबीबीएस का, एंड आई एम डूइंग सम अदर थिंग्स ऑल्सो, आई एम स्टडिंग फॉर सम अदर थिंग्स ऑल्सो। तो अगर मैं इस सब चीज़ों से अपना टाइम निकाल के तुम्हें दे रही हूँ, अपने अपना फन टाइम सेक्रीफाइस करके, अपने फैमिली फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम सेक्रीफाइस करके, सो जो मैं चार्ज कर रही हूँ, थिंक केयरफुली, प्रॉपरली सोच के देखो, इज इट टू मच? लाइक बहुत सारे बच्चे मुझे बोल भी रहे थे कि दीदी ये सुपर अफोर्डेबल है, एंड लाइक हमारा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। मुझे बस यही सुनना है तुमसे, मुझे बस तुमसे यही सुनना है कि दीदी हमने यहाँ पे एनरोल किया है, एंड आई एम गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम इट, मुझे हेल्प हो रहा है, मुझे ये चीज़ सुनना है। जितना मेहनत मुझे करना होगा, आई विल बी पुशिंग मी, आई विल बी हेल्पिंग यू। मैं तुमको उस तरीके से गाइड करूंगी जहाँ से तुम्हारा रिजल्ट आए। बिकॉज मुझे लास्ट में जाके ये सुनना है कि दीदी हमारा सिलेक्शन हो गया है, एंड आपका कंट्रीब्यूशन इसमें थोड़ा सा भी है, 1% भी चाहे हो, बट वो कंट्रीब्यूशन है। आपने जो बोला, हमने माना, हमने अपने आप को पुश किया, हमने अपने एफर्ट्स दिए, हम अपने आप से ऑनेस्ट थे, हमने प्रॉपरली एफर्ट्स दिए, आपने गाइड किया, हमने पूरा एफर्ट दिया, एंड नाउ आई एम गेटिंग सिलेक्टेड इन दिस कॉलेज। बस मैं जिस दिन ये सुन लूंगी, मुझे तुमसे बस इतना चाहिए। कैसे एनरोल करना है इस प्रोग्राम के लिए, तो नीचे पिन कमेंट में मैंने सारे डिटेल्स दे दिए हैं, इंस्टा आईडी, टेलीग्राम आईडी, एंड ईमेल आईडी। वहाँ पे जाके तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। नीचे पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दे दिए हैं, कैसे पे करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इन तीनों जो भी एड्रेस दिया हुआ है, उसमें तुम मुझे भेज सकते हो, एंड एडिंग टू द ग्रुप, मैं तुम्हें उस ग्रुप में ऐड कर दूंगी। एंड आज से ऑफिशियली मेंटरशिप स्टार्ट होने वाला है, तो डोंट डिले। अगर तुम चाहते हो कि प्रॉपरली जल्दी से, देखो जितना तुम डिले करोगे ना, उतना ही तुम
अपने प्रॉपर सीरियस जो टाइम है उसको गवाते जाओगे। आफ्टर एनरोलमेंट मैं जो भी जैसे भी गाइड करूँगी उसको अच्छे से प्रॉपर्ली फॉलो करना। आई बेट कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत बहुत इंक्रीज़ होगा। अगर तुम लाइक सीरियस नहीं हो, तुम्हें नहीं चाहिए सिलेक्शन अपना, तो फिर मत आओ। मैं बोल रही हूँ, डायरेक्टली बोल रही हूँ। मुझे ना तो भीड़ चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए कि भाई मैं 200-300 बच्चों को गाइड कर रही हूँ, नहीं। मैं बस चाह रही हूँ कि 10 और स्टूडेंट्स आ जाएँ, इतना ही चाहिए। क्योंकि मुझे बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को गाइड करना है, बट उनको प्रॉपर्ली गाइड करना है, ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए, उनका जो ड्रीम है, उनका जो प्रॉपर गोल है, वो कंप्लीट हो जाए। बिकॉज़ वन्स यू एनरोल इन दिस प्रोग्राम, तुम्हारा गोल मेरा गोल है, तुम्हारा ड्रीम मेरा ड्रीम बन जाता है। बिकॉज़ यार आई एम टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं तुमको प्रॉपर्ली गाइड करूँगी। नाउ यू हैव टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जैसे भी गाइड करूँगी, मैं जो भी बोलूँगी, यू हैव टू फॉलो दिस। मैंने जो भी टेक्निक्स फॉलो किया था अपनी प्रिपरेशन में, आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल एवरी सिंगल डिटेल्स। अगर तुम्हें कुछ नोट्स चाहिए मेरे से, है ना, या फिर कुछ भी हेल्प चाहिए, कोई भी मैं डायरीज कैसे मेंटेन करती थी, क्या करती थी, कुछ भी जानना हो, यू कैन आस्क मी देयर। आई विल बी अपलोडिंग एवरीथिंग इन दैट ग्रुप। तो कुछ भी हेल्प चाहिए, कैसे भी चाहिए, आई एम देयर फॉर यू। बट मेक श्योर एक बार तुम एनरोल कर लेते हो तो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, कुछ भी बिना सोचे, मैं जो बोलूँगी उसको फॉलो करना। अगर तुम्हारे लिए काम ना करे, देन डू लेट मी नो। बट ऐसे करके डिस्ट्रैक्टेड होकर टाइम वेस्ट मत करो। अभी जो टाइम है ना, ये चला गया ना, बाद में रिग्रेट करके पछता के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। लगेगा कि थोड़ा एन्जॉय कर लेते हैं, ठीक है, अभी अभी छोड़ते हैं ना, नेक्स्ट मंथ एनरोल कर लेंगे। अभी मैं तुम्हारा एफर्ट देखूँगी। अगर तुम प्रॉपर्ली एफर्ट दोगे तभी जाके वो लास्ट वाले फाइनल वाले ग्रुप में तुम आ सकते हो। इसीलिए अगर जितना तुम डिले करोगे, उतना प्रोबेबिलिटी कम होता जाएगा कि तुम अपना अच्छा जो प्रॉपर सीरियस टाइम है, उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। बाद में ये रिग्रेट आएगा ही कि शायद मैं पहले जॉइन कर लेती। क्योंकि जिन्होंने लाइक रिसेंट जॉइन किया है ना, वो खुद बोल रहे हैं कि दीदी की मतलब मुझे पहले जॉइन कर लेना चाहिए था। आपको पहले लॉन्च करना चाहिए था। कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा। बट इसको ये जो सवेरा है ना, उसको बहुत डिले मत करो। नहीं तो सवेरा और शाम में जब बहुत ज़्यादा टाइम गैप नहीं रहेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी से इस पॉइंट ऑफ टाइम से सीरियस हो जाओ अपने प्रिपरेशन को लेके, डिस्ट्रैक्ट मत हो। बहुत सारे फेस्टिवल्स आएँगे, नेक्स्ट ईयर भी वो आएँगे, है ना? तो अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड ज़ोन में मत जाने दो। जो भी मैं बोलूँ उसको अच्छे से फॉलो करो एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि फेस्टिवल, दोस्त, यार सब वहीं रहने वाले हैं। 1 साल बाद बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। बट अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़े, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो ड्रास्टिक चेंज आएगा। फेस्टिवल नेक्स्ट ईयर भी आएगा, बट तुम उसको मन नहीं मना पाओगे। रिग्रेट फिर से होगा, इसी लूप में पड़े रहोगे, टाइम बीतता जाएगा। इसीलिए फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट प्रॉमिस योरसेल्फ यू आर गोइंग टू बी सुपर कंसिस्टेंट, सुपर डिसिप्लिन्ड एंड सीरियस फॉर योर ड्रीम। भी बोला, आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू यू। बस दिमाग में एक चीज रखो कि 8 महीने बाद तुम उस जगह पे होना चाहिए जब तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है एंड आई वांट टू सी यू इन मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट ईयर तुम मैसेज करोगे कि दीदी मैं आपके मेंटरशिप प्रोग्राम में थी एंड मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। दीदी मैं आपकी यूट्यूब वीडियो देखती थी, मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। मैंने अपना 100% एफर्ट दिया है, जो आपने बोला है मैंने फॉलो किया है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ माई फैमिली। नाउ आई एम गोइंग टू बी अ वेरी गुड डॉक्टर ऑफ द एंड आई एम गोइंग टू चेंज द होल लेगेसी ऑफ माई ब्लड लाइन। बस इतना सुनना है मुझे तुमसे। ऑल द बेस्ट।